Hello children, in previous lecture we will discuss about chapter number 3 रूलिंग द कंट्री साइड। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन किया था। साथ ही मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया था सेट, और उसको मैंने दिया था आपको, ये आप उसे कर लीजिएगा। आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का एक्सरसाइज भी मैंने दिया था कि वो पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए। बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके हिस्ट्री का चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, और नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मर्ज करके एक पेपर देना चाहता था चैप्टर 1, 2 और 3 का, कि एक बार आप ये मर्ज क्वेश्चन अगर कर लेंगे तीनों चैप्टरों का, तो आपका चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस बने हैं, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे अपने मन से, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर, एक थिंकिंग बन जाएगी। क्योंकि ना इस क्वेश्चन का आंसर आप कहीं यूट्यूब पे पाइएगा, ना कहीं पाइएगा, ये अपने मन से ही आपको लिखना होगा। और जब मैं टॉपिक आपका आंसर देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने चैप्टर कितना समझा है। तो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों बुक का एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लिया, मेरे दिए क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिया। आज मैं आपको तीनों चैप्टर का मर्ज क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगा। क्लियर? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। ज्यादा नहीं, 100 वर्ड्स में लिखिएगा कि किस प्रकार ब्रिटिश ने एक्सपेंड किया है आपके इंडिया में। ये आपका पूरा चैप्टर ही ये है, ठीक है, पूरा ये चैप्टर ही है, लेकिन मैंने उस पर एक क्वेश्चन बनाया। थोड़ा मैं देखूं आप किस प्रकार का और कौन कौन सा पॉइंट इसके आंसर में लिखते हैं। क्लियर? सेकंड वन है, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट प्लासी बैटल। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासी बैटल। मैंने आपको बताया था प्लासी और बक्सर कितना इंपॉर्टेंट वार है बंगाल में जो हुआ है बंगाल के द्वारा। तो मैंने आपको ये बैटल दोनों बताया था। तो आपको केवल प्लासी बैटल के बारे में बताना है। आपको ध्यान में होगा सिराजुद्दौला वगैरह के बारे में मैं काफ़ी एक्सपेंड करके बताया था आपको, तो उसी के बारे में थोड़ा एक शॉर्ट नोट लिख के मुझे दिखाइए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट एंड महालवाड़ी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ब्रिटिश का 3 सिस्टम बताया था, लैंड वाला ध्यान में होगा। परमानेंट सेटलमेंट मैंने बताया था वो लाट कानवालिस वाला, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं आपको, बस आपको इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। अब अगर आप अलग अलग हेडिंग में दोनों को लिख देते हैं तब भी कोई बात नहीं, और लाइन खींच के वो अलग अलग दिखाते हैं तब भी कोई बात नहीं, मुझे आंसर चाहिए, दोनों को समझाइए मुझे। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो दोनों बने हैं 4 और 5, ये चैप्टर नंबर 1 का मैंने बनाया है। चैप्टर 1 हाउ वेयर वाला चैप्टर है, उस पर मैंने ये दोनों क्वेश्चन बनाया है। थोड़ा इसका आंसर आप लिखने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मैसेज करिएगा, मैं उसको देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ पे हुई। व्हाट डू ऑफिशियल्स रिकॉर्ड नॉट टेल। ठीक, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट देम, हम उनके बारे में कैसे जाने। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको खुद समझना होगा, क्योंकि चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत लार्ज टाइम लेके। तो आपका आंसर आप क्वेश्चन समझिए, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दीजिए। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ डिड द ब्रिटिश कॉन्क्वर इंडिया एंड इस्टेब्लिश देयर रूल। किस प्रकार उन्होंने इंडिया को जीता और वहां अपना रूल इस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 1 और 5, इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। मैं समझा जो उसमें लिखना है वही लिखना, नहीं, वो ब्रिटिश एक्सपेंड कैसे किए और ये कॉन्क्वर जीता कैसे इंडिया को। क्लियर? तो ये जो कॉन्क्वर इंडिया है, ये आपको स्टार्टिंग से लिखना है कि इंडिया को जीता कैसे, कॉन्क्वर फर्स्ट, और फर्स्ट वन है एक्सपेंशन, मतलब जीत लिया, उसके बाद एक्सपेंड कैसे किया। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, एक चैप्टर 1 का है और एक चैप्टर नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने दिया है चैप्टर नंबर 2 का है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं, और उसी तरह एक्सप्लेन करिएगा, एक का आंसर नहीं मिलना चाहिए दोनों का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। इजी क्वेश्चन है। इंडियन रूलर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश का, उससे किस प्रकार डिफरेंस था, बस यही आपको लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट, ये मैंने क्वेश्चन खुद बनाया। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब सम रेवेन्यू थिंग्स फॉर ब्रिटिश इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिशर्स के कौन कौन से रेवेन्यू थे और किस प्रकार के रेवेन्यू थे, किस प्रकार इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया इंडिया से। इंडिया में सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स क्या रहा है ब्रिटिशर्स के लिए, ये आप सब लिखिएगा कि 100 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है। दूसरी बात,
इसमें केवल इंडिगो इंडिगो मत छापना, क्योंकि इंडिगो से पहले कुछ और भी रहे हैं, उस पे अच्छा खासा ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने लैंड पे डिपेंड हुए और धीरे धीरे इंडिगो को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उस पे पहले किस पे रेवेन्यू ये कलेक्ट करते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये देखने में छोटा लग रहा है जरूर कि आप इंडिगो इंडिगो भर देंगे, ये छोटा नहीं है, आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर। तो ये 7 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे आपके चैप्टर की क्लैरिटी उतना ज़्यादा मिलेगी, और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए आप उसे बड़े आराम से टैकल कर लेंगे। इसलिए जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं वो भी इसे करें, क्योंकि इसके करने से आपका चैप्टर नंबर 3 तक का हिस्ट्री कंप्लीट एकदम तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो चुकेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।